नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिल दहलाने वाली ग्रामीण लोक कथा के बारे में चर्चा करेंगे जिसे द हॉन्टिंग ऑफ द हवेली के नाम से जाना जाता है। ये स्रोत सामग्री सिर्फ डरावनी ही नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और इंसानी अहंकार के नतीजों का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वैसे क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐसी गांवों की कहानियां अक्सर किसी पुराने जमींदार के घमंड से जुड़ी होती हैं, और वक्त के साथ वही अहंकार एक भयानक शाप बन जाता है, ठीक इस कथा की तरह। तो चलिए इस विश्लेषण में इस कथा के हर एक पहलू और उस अंधेरे में छिपे राज को मिलकर समझते हैं। शुरू करें। कहानी की शुरुआत में हमें एक आम सी चीज नजर आती है, और वो है किसी खतरे को बिल्कुल नकार देना। अर्जुन नाम का एक लड़का, जो हमारी इस कथा का मुख्य पात्र है, बेहद घमंड के साथ एक चुनौती देता है। वो कहता है, ये सब झूठी कहानियां हैं, मैं आज रात हवेली में जाऊंगा। अब सोचिए दोस्तों ने उसे कितना रोका होगा, कितनी चेतावनियां दी होंगी, लेकिन नहीं, उसका अहंकार उस पर हावी था, और यही आगे चलकर इस पूरी त्रासदी की वजह बनता है। तो यहाँ से शुरू होता है आधी रात का वो भयानक सफर, जहाँ अर्जुन दोस्तों की सारी मिन्नतों को अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ समय पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ठीक रात के 12 बजे। हम सब जानते हैं कि लोक कथाओं में आधी रात को अलौकिक शक्तियों का सबसे खतरनाक समय माना गया है, और ठीक इसी वक्त अर्जुन अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ एक आम सी टॉर्च लेकर उस सुनसान हवेली के ठीक सामने खड़ा है। अब यहाँ आवाज का कितना सटीक वर्णन है, उस पर जरा गौर कीजिएगा। छीन। हवेली का बड़ा भारी लोहे का दरवाजा किसी के धक्का देने से नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुभने वाली आवाज के साथ अपने आप पूरा खुल जाता है। सच में ऐसा लगता है जैसे इमारत के अंदर की कोई शक्ति खुद उसका इंतजार कर रही थी और उसे अंदर आने का सीधा न्योता दे रही हो। और अंदर आते ही नजारा पूरी तरह बदल जाता है। हर जगह जमी हुई मोटी धूल, घने जाले, और सबसे परेशान करने वाली बात, एक अजीब सा बेचैन कर देने वाला सन्नाटा। यहाँ स्रोत सामग्री हमें बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जो बरसों से अकेली छोड़ दी गई है, जहाँ की हवा में भी एक घुटन महसूस होती है। ये सिर्फ शांति नहीं है, ये डराने वाला सन्नाटा है। और इस खामोशी में जल्द ही कुछ ऐसा होता है जो हमें इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से तक ले जाता है। उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक ऊपर की मंजिल से एक गूंजती हुई आवाज आती है, एक औरत के रोने की आवाज। अब जाहिर सी बात है, अर्जुन अंदर तक हिल जाता है, पर उस आवाज में शायद कुछ ऐसा कशिश थी कि डर के बावजूद वो खींचा चला जाता है और उन अंधेरी सीढ़ियों पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचते ही उसे एक आकृति दिखती है, सफेद साड़ी पहने खिड़की के पास बिल्कुल शांत खड़ी हुई। अर्जुन का डर अब अपनी चरम सीमा पर है। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, कौन हो तुम? दोस्तों, ये कथा का वो पल है जहां वाकई दिल की धड़कन ठहर सी जाती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इस दृश्य में कितना बड़ा छलावा है। एक तरफ वो सफेद और स्वच्छ साड़ी, जो आमतौर पर शांति या पवित्रता का प्रतीक होती है, लेकिन जैसे ही वो औरत मुड़ती है, सच्चाई पूरी तरह से हिला देने वाली है। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है और आंखें बिल्कुल काली हैं, जिनमें रोशनी की एक किरण तक नहीं है। पवित्रता का ढोंग एक भयानक सच्चाई में बदल चुका है। और इसी खौफनाक सच्चाई के साथ मौत के उस राज से पर्दा उठता है जो इस हवेली का 20 साल पुराना शाप है। वो आत्मा आखिरकार बोलती है, क्या तुम भी देखने आए हो मेरी मौत का राज? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन ठीक इस बात का इशारा है कि अब शिकार जाल में फंस चुका है। अर्जुन अब सिर्फ एक बाहरी दर्शक नहीं रहा, उसने खुद को अनजाने में ही इस कथा का मुख्य हिस्सा बना लिया है। और इसके तुरंत बाद हवेली के अंदर सब कुछ बेकाबू हो जाता है। एक के बाद एक खौफनाक घटनाएं होती हैं। सबसे पहले हवेली के सारे दरवाजे एक भयानक आवाज के साथ जोर से स्लैम होते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। फिर अचानक अंदर एक बहुत तेज अजीब सी हवा चलने लगती है, और सबसे डरावना दृश्य, दीवारों से ताज़ा खून टपकने लगता है। उस आत्मा की शक्ति और क्रोध अब पूरी तरह से भौतिक रूप ले चुका है। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इस त्रासदी के पीछे की वजह समझते हैं। 20 साल पहले गांव वालों ने इस औरत पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया था, और कुछ ही घंटों बाद उसे जिंदा जला दिया गया। सोचकर ही रूह कांप जाती है। अपनी मौत की उस आखिरी दर्दनाक पल में उसने हमेशा के लिए बदला लेने की कसम खाई थी, और आज वो अर्जुन को उसी शाप को पूरा करने के लिए फंसा रही है। गांव वालों का पुराना गुनाह आज इस आत्मा के रूप में जिंदा है।
और अब हम कथा के उस आखिरी हिस्से में आते हैं जहां अर्जुन को समझ आ जाता है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। अर्जुन भागने की अपनी पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन यहाँ जो मनोवैज्ञानिक डर दिखाया गया है वो बहुत खतरनाक है। हवेली का नक्शा जैसे अपने आप बदल रहा है। वो जिस भी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो घूम फिरकर वापस उसे उसी कमरे में लाकर खड़ा कर देता है। लिटरली एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। और तभी उस अकेलेपन और घबराहट के बीचों बीच उसे ठीक अपनी गर्दन के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। डर अब सिर्फ इन दीवारों में नहीं बल्कि उसके बिल्कुल करीब है। जैसे ही वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, वो आत्मा ठीक उसके पास खड़ी है। उसके जले हुए चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है और वो अपना आखिरी फैसला सुनाती है, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। और बस इसी वचन के साथ अर्जुन की किस्मत हमेशा के लिए उस हवेली की अंधेरी दीवारों में कैद हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ एक ही चीज मिलती है, अर्जुन की वही टॉर्च। उसके अलावा किसी चीज का कोई नामो निशान नहीं था। अर्जुन कहाँ गया, उसे क्या हुआ, कोई नहीं जानता। वो बिना किसी सुराग के इस लोक कथा का एक नया और दर्दनाक हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी जब उस गांव में बारिश की रातें होती हैं तो हवेली से दो तरह की आवाजें आती हैं। एक तरफ वही औरत के लगातार रोने की आवाज और दूसरी तरफ एक जवान लड़के के दर्दनाक तरीके से चीखने की आवाज। मौत और डर का ये सिलसिला आज भी एक अनंत लूप में घूम रहा है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या घमंड से भरा अविश्वास सिर्फ हमारी आंखों पर पर्दा डालता है, या फिर वो सचमुच उन्हीं भयानक चीजों को हमारी तरफ खींचता है जिन्हें मानने से हम इनकार करते हैं? ये कथा हमें यही सिखाती है कि अनजान से डरना जरूरी नहीं, पर उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। खैर, इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी कहानियों के पीछे छिपे अर्थ वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।